जो कि जिन अभी ला के ही देगा। अगर अच्छा। 6 फ्लोर का तुम्हारा बिल्डिंग है तो एटलीस्ट 3rd फ्लोर तक तुम आओ, 3rd फ्लोर तक हम आते हैं तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। 6 फ्लोर ऐसा जाना, पार्सल लेके फिर आना, वो बहुत टफली पड़ता है। और तो हाय दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं खालिद अमन भाई के बारे में, जो जोमेटो कंपनी में काफ़ी टाइम से है। तो पूछेंगे किस तरह से उन्होंने जोमेटो को ज्वाइन किया है, कैसा उनका रहा है सफ़र, तो उनके मुंह से सुनेंगे उनकी कहानी। तो खालिद भाई, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अमन भाई कि आप आए, थोड़ा सा टाइम दिए। तो आपने इसलिए जोमेटो चॉइस किया मैंने, क्योंकि जोमेटो के अंदर आपको कोई मैनेजर, कोई बॉस नहीं रहता है। आप खुद ही मैनेजर, खुद ही बॉस हो। तो आप कभी भी जोमेटो जैसे मॉर्निंग में ज्वाइन कर सकते हो, इवनिंग में अगर आपके कुछ पर्सनल काम है तो आप वो निपटा सकते हो। तो इसमें कहते हैं आप कभी भी छुट्टी ले सकते हो, तो इसलिए जोमेटो इज द बेस्ट है। और वीकली इसमें सैलरी आती है, मंथ में नहीं आती, तो वो भी ज़्यादा बेनिफिट होता है। आपने कब जोमेटो ज्वाइन किया था और कितना टाइम हो गया मतलब इस कंपनी में काम करते हुए आपको? मैं जोमेटो ऑलमोस्ट 2017 और 18 के बीच में ज्वाइन किया था, कंफर्म याद नहीं है, 17-18 के आसपास, क्योंकि लॉकडाउन के 2 साल पहले मैंने ज्वाइन किया था। तो लॉकडाउन में मतलब किस तरह से आपने काम किया? बहुत सारे मतलब लॉकडाउन में तो ऐसा था कि काम करने जा रहे थे तो पुलिस मार रही थी, और बीमारी भी ऐसी चल रही थी कि लोग जान बचाने के लिए भाग रहे थे। तो उस टाइम आप लोगों ने इतना अच्छा काम किया, तो एक लॉकडाउन में किस तरह से थोड़ा सा उसकी मेमोरीज आप रखेंगे? जी, जोमेटो में कैसा है, लॉकडाउन के 3 मंथ तो पूरे ही लॉकडाउन था। अच्छा। 3 मंथ में आप कहीं भी नहीं निकल सक रहे थे। उसके बाद कुछ फील्ड ऐसे थे जिनको गवर्नमेंट ने छूट दिया था, जिसमें फूड डिपार्टमेंट है, और मेडिकल है, और भाजी तरकारी, इस तरह का कुछ डिपार्टमेंट है जिसमें हमको भी छूट मिला था। इसमें ये था कि हमको सर्टिफिकेट साथ में, लेकिन सर्टिफिकेट मीन्स जैसे वैक्सीन आया था तो वैक्सीन का, और उससे पहले हमको अपना आई कार्ड लेके जाना पड़ता था, और काफ़ी सैनिटाइज वगैरह करना पड़ता था। और कस्टमर भी कैसा है, डोर पे ही पार्सल छोड़ना पड़ता था, या तो बिल्डिंग में जाना अलाउ नहीं था। अगर किसी में अलाउ था तो उसमें नीचे गार्ड के पास ही हमको रखना पड़ता था, या तो डोर पे। तो अभी हम देख रहे हैं कि ज़्यादा इसमें क्राउड नहीं हो गया, मतलब ज़्यादा लोग इसमें ज्वाइन कर रहे हैं, तो इससे आपके अर्निंग में कुछ इफेक्ट पड़ा कि अर्निंग पहले ज़्यादा होती थी अभी कम होने लग गई, ऐसा कुछ है? जी हाँ, ऐसा है कि अभी जोमेटो बहुत इजीली ज्वाइन हो सकते हैं, और पार्ट टाइम भी सिस्टम आ गया। पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ऐसा होता है कि एक एग्जांपल, रोजी तो ऊपर वाला देता है, लेकिन एक एग्जांपल के तौर पे दिन में 10 ऑर्डर कस्टमर करते थे। तो पहले कैसे हम 3 बंदे थे तो उसमें डिवाइड बाई 3 बैठता था। अभी ऐसा है कि कस्टमर भी बढ़ गए, 15 कस्टमर करते हैं, लेकिन एज अ राइडर ज़्यादा हो गए, क्योंकि इसमें उबेर जैसी कंपनी थी जिसमें आधे राइडर उसमें थे, वो बंद हो गया, तो वहाँ के भी राइडर इसमें आ गए, और फिर पार्ट टाइम भी काफ़ी राइडर ज्वाइन हो गए, तो वो हिसाब से डिवाइड हो गया। पहले अर्निंग ज़्यादा होती थी, अभी कम होती। अभी मतलब आप कितना घंटा देते हो तो कितना पैसा मिल जाता है आपको? अभी ऐसा है ना कि हमें समझ लो एक एग्जाम्पल के तौर पे, क्योंकि जोमेटो में ऐसा है कि एवरीडे फिक्स सैलरी नहीं है। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप 1000 रुपीज अर्निंग करते हो एज आ 12 घंटा या तो 10 घंटा आपको ड्यूटी देना है, तो 1000 रुपीज में आपके कभी 250 के पेट्रोल रहते हैं, कभी 300 का पेट्रोल रहता है। तो मतलब एवरीडे आपको 700 से 800 रुपया अर्निंग बनेगा। मतलब मंथली अपने 24-25,000 तक पहुंच सकते हैं इसमें? जी हाँ, पहुंच सकते हैं, लेकिन इसमें कैसा है, एवरीडे आपको 7 से 8 घंटा, आपने कुछ मतलब कैलकुलेशन किया था कि कितना मतलब मैं मंथली कमा लेता हूँ? ऐसा कुछ आपने कभी सोचा था कि मैं कैलकुलेट करूँ कि मेरा मंथली इनकम कितना हो पा रहा है? कभी ऐसा कुछ किया था आपने? जी हाँ, मेरा एक चैनल है जिसका नाम है ओह, अमन वाह। क्रेजी ब्लॉग। मतलब आप ब्लॉगर भी हो? जी, पार्ट टाइम ब्लॉगिंग करता हूँ मैं सही, कहीं सही। कहीं का। तो उसमें मैंने एक चैलेंज लिया था 30 डे में 40,000 रुपीज अर्निंग करने अच्छा, का। वाह। तो उसमें ये हुआ कि 40,000 रुपीज अर्निंग तो बनी, लेकिन उसके लिए काफ़ी ज़्यादा कुर्बानियाँ देनी पड़ी। कुर्बानियाँ मीन्स मैंने छुट्टी ना के बराबर लिया, हर काम को पोस्टपोन किया जितना हो सके उतना, क्योंकि हमें एक टारगेट पूरा करना था। और उसमें पर डे का हमने 300 का पेट्रोल निकाला, तो हमें मंथली पेट्रोल बैठा ऑलमोस्ट 10,000 रुपये का पेट्रोल हमने निकाल दिया। तो हमें 30,000 रुपीज़ बचा। उसमें हमें गाड़ी का सर्विस करना था, मोबाइल का रिचार्ज था, मतलब ऑलमोस्ट 25,000 रुपये ही हमें मिले। और उसमें हमें ड्यूटी पड़ी, कभी 10 घंटा, कभी 12 घंटा, इस तरह का ड्यूटी हमें पड़ा। तो 10-12 घंटा आप कंटिन्यू गाड़ी चलाते हो, तो उसका इफेक्ट बॉडी पे नहीं आता कुछ? मतलब बॉडी डैमेज नहीं होती कोई किसी एंगल से ऐसा? जी हाँ, ऐसा होता है कि नॉर्मल टाइम पे तो इस ओके खड्डा वड्डा दिख जाता है, लेकिन बरसात में ऐसा होता है कि खड्डा दिखता ही नहीं है पानी की वजह से। हाँ। तो वो डायरेक्ट गाड़ी जाके उसमें गिरता है, तो इसमें बैक पे है ना बहुत ज़्यादा पेनिंग होती है। ये काम कुछ
टाइम के लिए ठीक है, 5 साल 7 साल 10 साल तक ठीक है, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए ये आपको नुकसान ही देगा ये, क्योंकि आप बाइक एटलीस्ट बना है 2 घंटा 3 घंटा चलाने के लिए, बाइक डेवलप 10 घंटा 12 घंटा चलाने के लिए नहीं है, तो वो हिसाब से ये ऐसा नुकसान नहीं है। है कि उनका इंश्योरेंस क्लेम हुआ हो, ऐसा कुछ आपने अभी तक देखा नहीं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं देखा। कंपनी की तरफ से ऑफर है कि एक्सीडेंट डेथ होता है जिसमें आपका बैक टी शर्ट होना कंपलसरी है, ऐसा टीएल ने हमें बताया है, तो उसमें आपको 10 लाख रुपया कवर है, लेकिन वो भी कंफर्म नहीं है क्योंकि अभी कोई ऐसा फ्रेंड्स आसपास हुआ नहीं है। देखिए कस्टमर ऐसे है ना कि बहुत से कस्टमर ऐसे होते हैं जिनकी बिल्डिंगों में लिफ्ट नहीं रहती, 6 फ्लोर तक का मैंने जाके डिलीवरी किया, वो ऑर्डर करते तो उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने एक चिराग घस लिया है जो कि जिन अभी ला के ही देगा। अगर 6 फ्लोर का तुम्हारा बिल्डिंग है तो एटलीस्ट 3rd फ्लोर तक तुम आओ, 3rd फ्लोर तक हम आते हैं तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। 6 फ्लोर ऐसा जाना पार्सल लेके फिर आना वो बहुत टफली पड़ता है। और दूसरी बात, अगर आप कस्टमर होके हमें कुछ मत दीजिए, लेकिन एक आप बात सोचिए कि आप 2000-3000 रुपए का खाना लाते हो तो उसमें राइडर को एज 10 रुपया 20 रुपया अगर एक कस्टमर ने टिप दिया तो पूरे दिन भर में अगर उसने 10 कस्टमर या 15 कस्टमर को पार्सल देने पे उसको अच्छा खासा अर्निंग हो जाएगा। 100-150 रुपये पेट्रोल के उसके यही निकल आएगा, तो इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। तो कस्टमर से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप अगर 1000 रुपये का खाना मंगा सकते हो तो 10 रुपये टिप देने में आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारे लिए ठीक है, ये हमारा जॉब है, हमें करना ही है, क्योंकि आपने इसीलिए जोमेटो ऑर्डर किया है कि आपके डोर पे खाना लाके दे। लेकिन कभी कभी अगर आप लोग कॉपरेट करोगे तो इससे राइडर को बेनिफिट होगा। और जोमेटो कंपनी से ये कहना है कि जोमेटो कंपनी मतलब जैसे इन केस कुछ भी इमरजेंसी होती है, गाड़ी पंक्चर हो जाता है या एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें पार्सल हमारे पास मौजूद होता है, पार्सल डैमेज हो जाता है, उसका पूरा खर्चा हमें ही देना पड़ता है। तो ये ज़रा कंपनी हमारे फीडबैक को देखे, क्या हुआ थोड़ा जांच पड़ताल करे, या हमसे फ़ोटो कलेक्ट करे कि अगर एक्सीडेंट हुआ है तो फ़ोटो भेजो हमें, इस तरह का कुछ करे तो इससे हमें एज अ राइडर बहुत बेनिफिट होगा। खालिद आपने बहुत गहरी बात बताई जो कि लोगों के सामने आनी चाहिए थी, और हम जोमेटो कंपनी से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो भी थोड़ा सा अपने एम्प्लॉय पे ध्यान दीजिए। मालूम है बहुत बड़ा जोमेटो बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत फैली हुई कंपनी है, तो हम सब पे इंडिविजुअली नज़र नहीं रख सकते, बट ऐसा है कि जिस तरह से हम हर कस्टमर को हम ट्रेस करते हैं, हर कस्टमर से जुड़े हुए, तो हम हर एक हमारे एम्प्लॉय से भी जुड़े हैं हम। और बहुत कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे बड़े बड़े हिंदुस्तान में फेस्टिवल होते हैं, तो उसमें भी थोड़ा सा एम्प्लॉय को सपोर्ट मिल जाए, ऐसा कुछ कंपनी करे। तो हमारे को खालिद बहुत अच्छा लगा आप आए और अपने जॉब के बारे में कुछ बात रखा है जो बहुत ही सोचने वाली चीज़ है। तो अभी आप और कितना कर रहे हो जोमेटो कंपनी में काम? देखिए ऐसे कुछ कहना मुश्किल है, कितने साल और कर रहे हैं। मैं एज आ मतलब पार्ट टाइम अभी कुछ और सोच रहा हूँ, क्योंकि जोमेटो ऐसा है कि जोमेटो जितना ग्रो हो रहा है उतना राइडर पे थोड़ा प्रेशर आ जा रहा है। राइडर पे इसलिए प्रेशर आ जा रहा है क्योंकि जोमेटो कंपनी कटौती कर रही है। अभी पहले हम ऐसा था मंथली 35,000 40,000 रुपये अर्न कर लेते थे आराम से, तो कंपनी ने थोड़ा थोड़ा कटौती करना शुरू किया क्योंकि उनको भी अपना कुछ सिस्टम चलाना है, अपने बजट में रखना है हर चीज़। हर कंपनी, सिर्फ जोमेटो नहीं, स्विगी उबेर, हर कंपनी नया नया आती है तो बहुत ज़्यादा पैसे देती है राइडर को ताकि वो हमसे जुड़े। अभी इसमें हमारा कैसा है, गाड़ी हमारी, चार्जिंग मोबाइल हमारा, रिचार्ज हमारा, सब कुछ हमारा है। तो वो हिसाब से मैं जोमेटो कंपनी से रिक्वेस्ट करता हूँ एज आ राइडर कि आप हमें थोड़ा सा सैलरी ज़्यादा करें, क्योंकि हमें एक ऑर्डर का 30 रुपीज़ मिलता है, पिकअप एंड ड्रॉप। आप सोचिए अगर हमें फुल डे अर्निंग करने के लिए कितना ऑर्डर मारना पड़ेगा, नियर बाई 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। अगर आप 10 ऑर्डर मारते हो तब जाके आपको 300 रुपये मिलता है, 20 ऑर्डर मारते हो तब जाके आपको 600 रुपये मिलता है पर ऑर्डर 30 रुपीज़ करके। और एक ऑर्डर को छोड़ने के लिए 30 मिनट्स लगता ही है। क्यों? हम अभी रेस्टो में जाएंगे तो रेस्टो वाले 15-20 मिनट उसे बनाने में, रेडी करने में देंगे, फिर वहाँ से लेके हम कस्टमर के पास जाएंगे, कस्टमर का जो भी फ्लोर हो वहाँ पर जाके देना आना, तो इसमें आधा पौना घंटा लग ही जाता है। तो एज आ कंपनी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी थोड़ा हम पे ध्यान दीजिए। जैसे कि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने टैक्सी का और ऑटो का जो फेयर बढ़ाया, तो आप चाहते हैं कि थोड़ा सा जो जोमेटो में भी थोड़ा सा एक बढ़ जाए उनका? थोड़ा बढ़ जाएगा तो हमारे लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है और कुछ।
कस्टमर अगर कोई टिप देता है तो उससे हमें बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। वीडियो देख रहे हैं तो इनके ब्लॉग को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मैं जो है उसका लिंक डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप ज़रूर उनको सब्सक्राइब कीजिए ताकि भाई को और थोड़ा सपोर्ट मिल जाए। जी। और खालिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया और एक जी। अपनी फीलिंग रखी है। जी। और मुझे उम्मीद है कि इनकी जो कहानी है ये बहुत सारे लोगों से रिलेटेड है, बहुत सारे लोग इस लाइफ को जी रहे हैं तो उनको भी अच्छा लगेगा। और जिस तरह से हमने वीडियो बनाने का हमारा पर्पस था कि एक अवेयरनेस फैले कि एक डिलीवरी बॉय जो होता है वो भी एक इंसान होता है, तो हमको भी उनका सपोर्ट करना चाहिए। जॉब है, जॉब तो जॉब होता है, बट हमको हर जॉब वालों का एक रिस्पेक्ट रखना चाहिए। तो यही अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। कुछ बोलना चाहोगे आप? जी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।